सुनाया है। तो सती जी के चरित्र को बड़ा ध्यान से सुनाया। 10 मिनट में श्रवण करें। फिर शिव पार्वती का विवाह का हम आज उत्सव ही मनाएंगे। जब सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति को, जो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति बनाया, उच्च पद मिला, तो उनका स्वागत समारोह हुआ। उस स्वागत समारोह में बड़े बड़े ऋषि और देवता आए, और जैसे दक्ष प्रजापति उस स्वागत समारोह में गए तो देखा कि इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं हमारे सेवा में। तो अभिमान की विशेषता एक होती है कि हजारों के भीड़ में यदि आपको सब प्रणाम कर रहा है तो उसके तरफ अभिमानी व्यक्ति नहीं देखेगा, लेकिन एक ने भी प्रणाम नहीं किया तो उसको वो घूरेगा कि इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। और यही हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। सब खड़े होकर के अभिवादन किए, 3 लोग खड़े नहीं हुए। जाकर के देखा कि ये कौन है, तो ब्रह्मा जी। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, बैठे रहे। ये कौन है, तो विष्णु जी। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी हैं, बैठे रहे। ये कौन है, तो भोलेनाथ। अब तो देखते ही माथा खराब। ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे को देख करके क्यों नहीं खड़ा हुआ। भरी सभा में कह दिया कि सूर्याताम ब्रह्मर्षयो में सदेवा साग्ना साधु नाम व्रतो वृतम न अज्ञानात न च मत्सरात। सूर्याताम ब्रह्मर्षयो, सब ब्रह्म और ऋषि सुन ले कि सभ्य सभा में एक भी असभ्य पुरुष आ जाता है तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सबने देखा कि भाई यहाँ तो एक से एक वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इसमें असभ्य कौन है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम्हें ये भोलेनाथ नहीं दिखाई देता। सभ्य सभा में रहे तो सभ्यता सीखे। दिन भर भूत प्रेतों के साथ रहता है, प्रेता बासेसु घोरेसु, नर मुंडों का माला पहनता है, चिता भस्म का पाउडर लगाता है। ये क्या जाने की सभ्यता क्या होती है। ऋषियों ने कहा, देवताओं ने कहा कि ऐसा न कहो, ये आपका दामाद है, आपने अपनी बिटिया का विवाह किया है, आप तो ऐसा न बोलो। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी बिटिया का विवाह, वो भी इस बंदर से। कहा मेरी मृग लोचनी बेटी, और कहा ये बंदर का आंख वाला शंकर। घृत्वा मृग समाक्षयः पाने मरकट लोचन। दक्ष प्रजापति ने मरकट कह दिया। मरकट का मतलब बंदर। अब तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तमक के खड़े हुए बोला कि भोलेनाथ, आपका कोई अपमान करे और मैं सहन करूं, ये हमसे नहीं होगा। हरि हरि निंदा सुनहि सुकाना, होए पात गौ घात समाना। ये मैं सहन नहीं कर सकता। गाली पर गाली देते चले गए। भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा कि सुनो नंदी, ये जो गाली दे रहे हैं ना, ये कोई और नहीं मेरे ससुर जी हैं। और बेटा, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। मैं सुन रहा हूं, तुम भी सुन लो। अब गाली देते देते दक्ष प्रजापति इस बार साप दे दिया भोलेनाथ को कि मैं आज साप देता हूं कि भोलेनाथ को आज के बाद किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जो साप दिया
तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर तमक के खड़े हुए और बोला कि दक्ष प्रजापति, तुम भोलेनाथ की महिमा भूल गए हो। करुणा के अवतार है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं और तुम बढ़ चढ़ के बोले जा रहे हो। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। भृगु ऋषि खड़े हो गए। भृगु ऋषि खड़े होकर के बोले कि नंदी ससुर दामाद के बीच में तूने क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं कि तुम जैसे ब्राह्मण सब के सब भिखमंगे हो जाए। यहां शाप दे दिया। अब तो भोलेनाथ ने देखा कि ये स्वागत समारोह है कि शाप समारोह। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि यदि हम ज्यादा देर तक रहेंगे तो मामला और गड़बड़ हो जाएगी। उठे और चल दिए। जब भोलेनाथ चल दिए तो शिवगण सब चल दिए और फिर झगड़ा वहां तो समाप्त हो गई। लेकिन बदले की भावना से बहुत दिन के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में, जिसका दक्ष यज्ञ नाम है, उस यज्ञ में सबको बुलाया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। भोलेनाथ ने न जाने का फैसला किया था क्योंकि पत्र नहीं आया। सबको बुलाया, विमान जाने लगे कैलाश के ऊपर से। सती ने देखा कि इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। पूछा, कहां जा रहे हैं आप लोग देवता लोग? बहनाएं भी जा रही है। बहनों से पूछा, बहनों कहां जा रही हो? बोला कि तेरे को नहीं जाना, पिताजी जग कर रहे हैं, घर की बात संभाले। बोले कि नहीं नहीं मैं आ रहा हूं, मैंने तो वैसे पूछा। मैया सती गई भोलेनाथ के पास और जाकर के कहा कि ये देखिए जितने विमान जा रहे हैं ना, ये आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में विमान जा रहे हैं। प्रजापते ते ससुरस्याः सांप्रतम निर्यापितो जगमहोत्सव किल वयम च तत्र भेषराम वामते जद अर्थिदामे विबुधा वर्जन्ते। आपके जो प्रजापति दक्ष ससुर जी हैं वो जग कर रहे हैं, आप भी तो चलो। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, जग में तो हम नहीं जाएंगे। बोला क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि आमंत्रण पत्र नहीं आया है, कार्ड तो आया ही नहीं, तो जाएं क्यों? अब बारात में ऐसे ही घुस जाओगे भोजन करने के लिए, पता चला कि खरवा में बारात आई है और बिठना के लोग 100 आदमी आ गए भोजन के लिए, तो फिर तो लोग पूछ ही देंगे ना, तो क्या करें? बिन बुलाए कैसे जाए? बुलाया नहीं किसी ने। बोला कि नहीं नहीं, हो सकता है कि डाक वाहक को पत्र न मिला हो और या आने में विलंब हो, पत्र मिला भी हो सकता है कि वो समय के अनुकूलता न हो और पत्र न पहुंचा पाया हो। भोलेनाथ ने कहा कोई पत्र नहीं आया है। तो जो कई वर्ष पहले की बात थी ससुर और दामाद के बीच की, वो झगड़े वाली बात आज भोलेनाथ ने अपनी पत्नी सती को बताया कि तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी ने मेरा बहुत बेइज्जती किया। आज भोलेनाथ बता रहे हैं, भोलेनाथ से हम जैसे गृहस्थों को सीखना चाहिए। बाहर का टेंशन बाहर छोड़ के आओ। यदि बाहर का टेंशन आप घर में लेके आओगे तो घर में भी टेंशन ही बनी रहती है। बहुत लोगों को
तो बाहर जोर चलता नहीं, घर में आकर के पत्नी के ऊपर जोर चलाएंगे, क्योंकि बाहर तो चलती नहीं इतनी। बाहर मालिक ने डांट दिया, गुस्सा आकर के घर में उतारेंगे। ऐसे काम नहीं करना। भोलेनाथ से सीखो। बाहर का टेंशन बाहर छोड़ के आए थे, पत्नी को नहीं बताया, आज बता रहे हैं। पत्नी ने कहा कि यदि ये बात है तो मैं तो अवश्य जाऊंगी, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि ससुर और दामाद का झगड़ा अभी तक समाप्त नहीं हुआ। नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ, और माता सती चल दी। शिवगन कुछ साथ में हो लिए। जब माता सती जग में गई है, देखा कि सभी देवताओं को भाग दिया गया है। ऐसे जग अवलोकन करने लगे। बहनाओं ने देखा माता सती को, बोला देखो देखो कैसे बिन बुलाए आ गई। हमारे पिताजी तो 10 बार बुलाते हैं तो 1 बार जाती हूं, और जब जाग पास में जाती है सती तो कहती है बहने कि आओ आओ बहन, बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। सती जी सब समझ रही हैं। पिताजी दक्ष ने देखा तो मुंह मोड़ लिया, बात ही नहीं किया। अगर बेटी के आने से कोई प्रसन्न था तो माता प्रसूति ही पसंद थी, बड़े प्रसन्न थी। और जैसे बेटी को देखा, लपक के झपक के भर अखबार बेटी को पकड़ ले और बोले कि बेटी तो आ गई, बहुत अच्छा किया। तेरे पिताजी तो नहीं बुलाए थे, मैंने सोचा तो नहीं आएगी, पर बहुत अच्छा किया आ गई। माता सती जग का अवलोकन करने लगी, देखने लगी। देखा कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ का भाग कहीं भी नहीं है। उनके लिए पूजा की सामग्री कहीं भी नहीं है। अपना अपमान तो सहन कर ली, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। और माता को बहुत क्रोध आया, और उस भरे क्रोध में मां ने कहा पिता से कि पिताजी आप जैसे शिवद्रोही की मैं बेटी कहलाऊं, ये मुझे सहन नहीं होगा। मुझे कोई दक्ष आए नहीं कहे कि दक्ष की बेटी सती है, आपका नाम मेरे नाम से जुड़े शिवद्रोही से, ये मुझे सह नहीं है। जानते हैं 2 अक्षर शिव का नाम, एक बार जिसने शिव कह दिया तो जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे शिवद्रोही की मैं बेटी कहलाऊं। मां को क्रोध आया, जोग अग्नि उत्पन्न की, और उस जोग अग्नि में अपने आप को स्वाहा माता सती अपने आप को भस्म कर दिया। वहां नारद जी गए हैं और जाकर के भोलेनाथ से बताया कि भोलेनाथ जैसा मैं वैसा आप। क्या हुआ? बोला कि जग में गई थी आपकी पत्नी और वहां पे चटपटी खबर बना दी, दक्ष प्रजापति ने हवन कुंड में डाल दिया। भोलेनाथ क्रोध में आए, जटा उखाड़ी, धरती पर पटका, वीरभद्र उत्पन्न जो शिव के समान महाबलशाली। वीरभद्र से भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष समेत जग का विध्वंस करो। वीरभद्र शिव गणों के साथ चल दिए। जो तूफान आते देखा, सबने कहा देवताओं ने, सब देवता बोले भागो। वहां शिव गणों ने कहा, वीरभद्र ने कहा कोई भागने ना पाए, जितने जग में आए हैं सब अपना भाग लेकर के जाएंगे। देवताओं को मारना शुरू किया, इतना मारा भग देवता की दाढ़ी नोच के हवन कुंड में स्वाहा। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच दी, भग देवता की फिर आंख फोड़ दी। कुछ दही के कुंड में घुस गए शिवगण, हर हर महादेव। दक्ष की मुंडी मरोड़ के, दक्ष का मुंडी तोड़ के हवन कुंड में स्वाहा, पूरे जग को विध्वंस कर डाला। सब देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि हमने बहुत जग देखा, लेकिन ऐसा जग नहीं देखा। क्या हुआ?
बोला गए थे अपने भाग लेने के लिए, हमारा ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम नहीं गए, विष्णु नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, तो तुम क्यों गए? देवताओं ने कहा अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम भाई, अब नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भोलेनाथ को मनाते हैं, क्योंकि जो यज्ञ शुरू होती है, यज्ञ की पूर्णाहुति आवश्यक है, इसलिए चलो। सब भोलेनाथ को मनाने गए हैं, प्रार्थना किए हैं। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, सबने प्रार्थना किया तो जल्दी प्रसन्न हो गए। सबने कहा कि हे भोलेनाथ, आप चलिए उस यज्ञ को पूर्ण करिए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यज्ञ में भाग ही नहीं मिला। तो सभी देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, हम लोगों ने फैसला किया है कि आज के बाद जो भी यज्ञ में शेष बचेगा वो सब आप ही का भाग होगा। भोलेनाथ ने कहा जो ही राम सो ही राम, चलो चल दिए। बुलाया सभी, वहां देवता तो थे ही, सबको ठीक किया। बोला जजमान कहाँ है, बुलाओ। तो जजमान का तो सिर गायब है, शरीर है। भोलेनाथ ने अपने ससुर जी को बकरे का मुंह लगाया उनके धर के ऊपर और जीवन दान दिया भोलेनाथ ने। और बकरे के आवाज से उनके ससुर जी ने भोलेनाथ की प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने देखा कि हमारे ससुर जी की तो आवाज ही बदल गई, हंसने लगे। ये जो बम बम बोलते हैं ना, ये भोलेनाथ के ससुर जी की आवाज है, बकरे के मुंह से निकला था। जब भगवान भोलेनाथ को आप जल चढ़ाएंगे, बोलेंगे बम बम महादेव, तो उनको बकरे के मुख से जपे जो बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम 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 भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम, भोले बम भोले बकरे के मुख से जपे जो बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, बोलो बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। तो दक्ष प्रजापति की आवाज सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उस जग को पूरा किया गया। स्वयं नारायण भी आ गए। जब भोलेनाथ आए तो नारायण भी आ गए। और यही सती जी मैना की बेटी बनी है दूसरे जन्म में, जिनका नाम हुआ पार्वती, जो पर्वत राज हिमांचल की बिटिया है। राम जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ सुनो, यदि तुम मेरे को अपना ईश्वर मानते हो तो जाहो विवाह हो सलजही, यह मोहि मांगे देहो। जा करके सलजा से मतलब पर्वत की बेटी से आप विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा कि विवाह तो करने की इच्छा नहीं है अब, लेकिन जब मैं आपको ईश्वर मानता हूं, आप मेरे आराध्य हैं,
तो माता पिता गुरु और ईश्वर की बात बिना ही विचार किए मान लेना चाहिए। भोलेनाथ का वचन है कि मातु पितु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिया शुभ जानी। जितने छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं ना, 20 साल के 22 साल के 20-22 साल के तो भी बहुत बैठे हैं। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मातु पितु गुरु के बानी और बिनही विचार करिया शुभ जानी। माता पिता गुरु और ईश्वर इनके बात के ऊपर विचार नहीं किया जाता कि ये सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं। जो कहे उनको मान लो, यही धर्म है। यही बात भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको तो मैं सब मानता हूं, आपने जो कह दिया मैं धारण करूंगा। मैं शैलजा से यानी पार्वती से विवाह करूंगा। राम जी कह के तो चले गए, लेकिन इन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ सती की पहले परीक्षा लो। क्यों सती की परीक्षा लो भाई? क्या राम जी के वचन पे आपको भरोसा नहीं है? राम जी ने कह दिया कि जाओ विवाह करो, तो राम जी ने तो सोच विचार के बोला होगा। फिर आप परीक्षा क्यों लोगे? तो भोलेनाथ कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु माने न काओ। जन अवगुण प्रभु मान न काओ। जन अवगुण प्रभु माने न काओ। जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे राम जी जो है, भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे जो राम जी हैं वो जन का अवगुण तो देखते ही नहीं। अगर पार्वती में कोई अवगुण होगा तो अवगुण तो देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे दिन बंधु जो है वो बड़े मृदुल स्वभाव, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। वो दूसरे की गलतियों को तो देखते ही नहीं है। इसलिए सप्तऋषियों को भेज दिया, जाओ परीक्षा लो। सप्तऋषि गए हैं परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि क्या इस भोलेनाथ के चक्कर में परी हो तुम? अवधूत है, वस्त्र पहनता नहीं, चिता भस्म का पाउडर लगाता है, सर्पों की माला पहनता है। इससे विवाह करके न घर है, पर्वत पे रहोगी जीवन भर, बरसात में और ठंड में ऐसे झेलती रहोगी इसके साथ। अरे विष्णु वैकुंठ के मालिक हैं, सुंदर पीतांबर वस्त्र है, गले में बनमाला है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, उनसे विवाह करो। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ सब अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु सब गुणों के भंडार हैं, लेकिन मेरे को विष्णु पसंद नहीं है। सारे गुण संपन्न होते हुए भी अगर विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से ही करूंगी, चाहे उनके अंदर लाखों अवगुण है, अन्यथा कुंवारे ही मर जाऊंगी। सप्तऋषियों ने आकर के बताया कि भोलेनाथ विवाह होगा तो आप ही से। अब भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से। इस उपलक्ष्य में आए शिव पार्वती का सब लोग पूजन करें। शिव पार्वती मान करके पूजन करने के बाद में भजन आप लोग सुनेंगे। अभी आप लोग भजन के साथ पूजन करें, जिसको पूजना है पूजन करें। और
चलिए भगवान शंकर आ रहे हैं। कौन कौन शंकर भगवान को बुलाना चाहता है? हाथ उठाओ। जो भगवान शंकर के दर्शन करना चाहता है आज साक्षात। आधे लोग तो लग रहा दर्शन ही नहीं करने के मूड में। कौन कौन दर्शन करता है? उठा लो एक बार। सभी लोग हाथ उठाएंगे। हम बताएंगे। सभी लोग हाथ उठा ले एक बार फिर से। कौन शंकर भगवान को बुलाना चाहता है? इतने लोग बस। शंकर भगवान आ रहे हैं। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डब डब डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। संग में गौरा जी को लाना होगा, संग में गौरा जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल कहे घर को कमाना है, हाथ में त्रिशूल कहे घर को कमाना है। चाहे करे जाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
भोले बाबा तुमको आना होगा, डमरू बजाना होगा। दूध बाबा को चढ़ाएंगे, दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया सबको तरस होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले पर को माला, हाथ में त्रिशूल गले पर को माला, डमरू बजाना भोले बाबा तुमको आना होगा। जिनको भी पूजन करना है, जो लोग खड़े हैं सब लोग पहले बैठ जाएं, अभी फिर सबको बुलाया जाएगा नाचने के लिए। देखो जो बाराती आए एक तरफ हो जाएं, घराती एक तरफ हो जाएं, सब लोग बैठ जाएं। नहीं जो यहाँ खड़ा रहेगा तो समझो वो बाराती आया हुआ है, इसलिए सब लोग किनारे हो जाओ। और जिनको पूजन करना है वो लोग आगे आए। सीताराम। सभी भक्तगण बैठ जाएं कृपा करके, जो यहाँ पर खड़े हैं बिना कारण अकारण जो खड़े हैं सभी लोग वहीं खड़े हो जाएं, बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। जिनको जो कुछ देना है भगवान भूत भावन भोलेनाथ का, आपकी नगरी में कौन आया है आज? भगवान शंकर और माता पार्वती। सुंदर दोनों का जोड़ा है, सुंदर बैठे हुए सौभाग्य की प्राप्ति करते हुए। तो आप लोगों के पास जो भी इच्छा हो भगवान को देने के लिए, चढ़ाने के लिए चढ़ा दीजिए। इसके बाद फिर आगे का प्रसंग। आइए मधुर मधुर कथा को श्रवण करते हुए, भजनों का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हो। भावलपुर का भैरव बाबा भावलपुर का भैरव बाबा कोई राजा कि बम 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 दुर्गा जी के अंगनियों में सभी बतावे लौकन करीन कर दादी कि बम बम कि बम 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 बम
भोलेनाथ की जन जन के गौतम धाम यहाँ रमती आके पतिया देखे ना कोई आसी कि बम बम कि बम बम कि बम बम कि बम लगेला दर्शन को भाई भगेला बम भोला नगरिया देवियारा बाटे क्या बम बम कि बम बम कि बम बम भवन भोलेनाथ की जय हो। सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन आवे सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन आवेला माँ संकट गोद में बचते ज्योति और सन्यासी कि बम बम कि बम बम कि बम बम बोले शंकर भगवान की जय हो। चलिए सभी लोग पूजन करते रहे, इसके बाद आरती होगी। आज सभी लोग यहाँ शादी का उपलक्ष्य है और बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। सर्वप्रथम ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। सजी है लगनवा शुभ हो बड़ी ही खूबसूरत लगन है खूब मुहूर्त है, खूबसूरत बड़ा ही शुभ मुहूर्त। ऐसा लगता है कि फिर दिलदार की शादी है, आज की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, आरती हो जाएगी, इसके बाद फिर प्रसाद लेंगे और कल के कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। और पूज्य पाद गुरुदेव भगवान जी महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी भक्तगण यहाँ हैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हर जगह पर कथा को श्रवण कर पाएंगे, चाहे यहाँ की कथा हो चाहे बाहर की हो, हर जगह की कथाओं को आप लोग श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चैनल का नाम है विजेंद्र कृष्ण उपाध्याय, डालेंगे तो यूट्यूब पर आ जाएगा। अब आरती, इसके बाद सभी लोग पूजन। बोलिए भगवत भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। देखिए आप सभी भक्तगण कृपा करके इस कैमरे से थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि वीडियो बनता है ना तो भीड़ आ जाती तो अच्छा नहीं होता। आप लोग थोड़ा इधर हो जाएं, सब लोग इसके अंदर। इसके बाद फिर आरती हो जाएगी, उधर ही खड़े हो जाएं। आप खड़े रहें, बैठे ना, खड़े ही रहें, लेकिन कैमरे से थोड़ा अंदर साइड सभी लोग खड़े हो जाएं। कल के बारे में थोड़ी सी सावधान होकर के सुने। कल की सर्वप्रथम भगवान वामन जी का जन्म उत्सव, तत्पश्चात भगवान कृष्ण का कल जन्म उत्सव है। तो जैसे अपने घर में आप लोग अपने बालक का जन्म उत्सव मनाते हैं, किसी के यहाँ बालक का जन्म उत्सव होता है, उसी प्रकार से कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो उसमें जिसको जो भी लाना हो, चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, कंफर्ट बिस्किट आदि, मिठाई, फल फ्रूट, खिलौने, कपड़े, वस्त्र आदि, अलंकार, आभूषण, जो भी लाने की इच्छा हो वो ला सकता है। कल ऐसी व्यवस्था रहेगी। अभी आरती के बाद आपको फिर संबोधन किया जाएगा इसके बारे में। आरती के बाद फिर आपको संबोधित किया जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम पवित्र पवित्रो असर्वावस्थांगतो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षा स्वयांतरः सुजे पुंडरीकाक्षः पुनातः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत सोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगं हविः प्रजननं मे असोदस्य वीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्पुण्यं वयोरेतु अस्मात् सुदक्त। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोहरी मुकुट प्यारे सीत पे सोहे, मोहर मुकुट प्यारे सीत पर सोहे, प्यारी मर्दी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन में मोहे। देखी कभी मैं बन जाओ, देखी छवि मैं बन जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, गाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण
दास अनाथ के नाथ आप हो। दुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भजन्तं हृदयारविन्दे अवं भवानी सहितं नमामि। मनोजभावं मनोजवं महारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परि समारो स्वामभागं मनोमहादाय रुचागं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै